वह सहमी हुई उसके कमरे में पहुंची। हवा में सिगरेट का धुआं और एक अजीब सी घुटन भरी हुई थी। उसने घबराहट में चारों तरफ देखा। उसे यकीन था कि जहां इतना धुआं है, अमन वही कहीं होगा। वो उससे बुरी तरह से डरती थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा खिंचाव उसे उसके पास आने को मजबूर करता था। अमन शाह एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ उसके लिए कठोर और निर्दयी था। बाकी दुनिया के लिए वह एक शांत और सौम्य इंसान था। उसे नूर से नफरत थी, ऐसी नफरत जो बचपन से चली आ रही थी। नूर ने हमेशा उसकी नफरत झेली थी, पर अब जवानी में उसे पता चला कि वह अमन से प्यार करने लगी है, और यही वजह थी कि वो खुद को उससे दूर नहीं रख पाती थी। धीरे धीरे वो कमरे के बीच में आई और अपनी बेकरारी भरी नजरों से उसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर टेरेस के पास पड़ी। कुर्सी पर बैठे अमन पर पड़ी। उसने डरे हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। वह उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। अपने हाथों को बेचैनी से मलते हुए सोच रही थी कि क्या कहें। अमन। उसने कांपती हुई आवाज में उसका नाम लिया। अमन ने उसकी खास खुशबू से उसे पहचान लिया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी इस बेरुखी से नूर की आंखों में आंसू आ गए। आप अमन, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? शाह डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह रोते हुए उससे बात कर रही थी, जैसे भीख मांग रही हो कि वह उसे अनदेखा ना करे। उसकी बेरुखी उसके लिए असहनीय थी। नूर की सिसकियां सुनकर अमन ने गुस्से में अपनी लाल आंखें उसकी तरफ उठाई, लेकिन उसे देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत का सैलाब उमड़ आया। नूर उसकी खून भरी आंखों को देख मुंह पर हाथ रखकर पीछे हटने लगी। अमन उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। वह उस छोटी सी लड़की को, जो कांपते होठों और तेज सांसों के साथ उसका नाम ले रही थी, देख रहा था। अचानक उसके दिमाग में उस इंसान का चेहरा कौंध गया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, और यह लड़की कितनी आसानी से उसके सामने खड़ी उसका नाम ले रही थी। उसके अंदर जैसे आग लग गई हो। उसका मन कर रहा था कि वह इस वजूद को जलाकर राख कर दे, लेकिन वह यहाँ एक सवाल बनकर खड़ी उसके गुस्से को और भड़का रही थी। नूर उसकी एक नज़र के लिए, उसकी एक पुकार के लिए तड़प रही थी, और अमन यही चाहता था। वो चाहता था कि ये छोटी सी लड़की उसके सामने रोए और तड़पे, ताकि उसकी मरी हुई माँ की आत्मा को भी वही तकलीफ महसूस हो। उसकी माँ ने अमन के पिता को पैसों के लिए धोखा दिया था और उन्हें तड़पाड़ पाकर मौत के घाट उतार दिया था, और आज उसी औरत की बेटी उसके सामने खड़ी थी, जो उसके पुराने जख्मों को फिर से कुरेद रही थी। वह उठा और नूर के पास चला गया। नूर दिल के हाथों मजबूर होकर उसके कमरे में आई थी, पर अब उसका गुस्सा देखकर घबरा गई थी। जैसे जैसे अमन उसके करीब आ रहा था, वो पीछे हटती गई और दीवार से जा लगी। मेरे कमरे में क्यों आई थी? उसकी आवाज में आग सी थी। मेरे अंदर धकती आग को और बढ़ाने के लिए। जानती हो ना कितनी नफरत करता हूं मैं तुमसे। नूर का दिल धड़कना भूल गया। तुम जानबूझकर मेरे सामने आकर मेरे जख्मों को हरा करती हो। मैं वह आग हूं नूर। अगर तुम्हारे करीब ही आया तो तुम जलकर राख हो जाओगी। मुझसे दूर रहा करो, वरना जिस दिन मेरा इरादा बदल गया तो मैं तुम्हें मर जाने दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था और उसकी दहाड़ कमरे में गूंज उठी। पास ही पड़ा एक कांच का गिलास उठाकर उसने सामने की दीवार पर दे मारा। शीशे के टूटने की तेज आवाज से नूर की डर से भरी चीखें निकल गई। उसकी चीखें अमन के गुस्से को और भड़का गई। वो झटके से उसके करीब आया और उसके हाथ को जोर से मोड़ते हुए उसके मुंह के सामने गुर्राया। चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुम्हारी जरा भी आवाज निकली तो। माँ वो डर के मारे अपनी माँ को पुकारने लगी, रोती और बिलखती हुई, दफा हो जाओ। अमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहाँ से निकल जाओ।
इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहो, यहाँ से दफा हो जाओ। उसने नूर को बाजू से पकड़ा और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। फिर धड़ाम से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। इस तरह के अपमान से नूर की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। पिछले 20 सालों में वो आज तक नहीं जान पाई थी कि उसे किस गलती की सजा मिल रही है। वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ ने ऐसा क्या किया था कि उसकी जिंदगी इतनी तबाह कर दी गई थी। जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा चाहा वही उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। नूर रोती हुई अपने कमरे में गई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ अमन एक के बाद एक सिगरेट जलाकर अपने सीने को जला रहा था। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनसे शादी हरगिज नहीं करूंगी अगर उनके दिल में कोई और है। नूर के कानों में एक औरत की आवाज गूंज रही थी। मैं जानती हूँ कि वह मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने प्यार से उन्हें जीत लूंगी, उन्हें अपना बना लूंगी। लेकिन मैं गलत थी। चाचा जान, मैं उस पत्थर दिल इंसान में एक दरार तक नहीं ला सकी। मैं भला उसे कैसे जीत सकती हूँ? वो लाउंज के बीच में खड़ी होकर रो रही थी। पिछली रात जब अमन ने उसे कमरे से बाहर निकाला था तो वो बेतहाशा रोती रही और पता नहीं कब सो गई। आज सुबह जब उसकी आँख खुली तो घर में अजीब सा शोर सुनकर वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। हाथ मुंह धोकर उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया और बाहर आई। बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। उसके चाचा अपने जिद्दी बेटे पर गुस्सा कर रहे थे, जबकि अमन शाह का गुस्सा उसकी सुर्ख आंखों से साफ झलक रहा था। नूर ने एक नज़र अपने चाचा को देखा और फिर बात जानने की कोशिश की। क्या बात है चाचा जान? आप सुबह सुबह यहाँ, और इन्हें इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? नूर ने हिम्मत करके अपने चाचा से सवाल किया। नूर को वहां देखकर वो घबरा गए, क्योंकि वह अपने बेटे को अच्छे से जानते थे। इससे पहले कि वो जवाब देते, अमन ने नूर और अपने बीच का फासला खत्म किया और उसकी कलाई को झटके से पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। सब लोगों के सामने अमन का यह कदम नूर को शर्मिंदा कर गया। यहाँ तक कि आलम शाह भी हैरान थे। वह आंखें फाड़े अमन को देख रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, नूर, अमन शाह ने गुस्से और नफरत से चिल्लाते हुए कहा। अगर तुम इस दुनिया में नहीं आती तो मुझे हर जगह इस तरह की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। नूर उसके शब्दों से हक्का बक्का रह गई। वो अपनी जगह पर पत्थर बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डर से भर गई थी। आलम शाह ने बेबसी से अपने बेटे को देखा जो उनका सगा बेटा नहीं था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो इस परिवार की दुख भरी कहानी का हिस्सा थी। सरदार शमशाह के 3 बेटे थे, लेकिन कोई बेटी नहीं थी। उनकी बहन फहमीदा शाह ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जटिलताओं के कारण उसी समय उनकी मौत हो गई। शमशाह को हमेशा से एक बेटी की चाहत थी, इसलिए उन्होंने फहमीदा की बेटी, जिसका नाम जुरेश था, उसे ही अपनी बेटी मान लिया। जुरेश ने उनकी जिंदगी में एक अलग ही खुशी भर दी थी। सबसे बड़ा बेटा सालार शाह, जो उस समय 8 साल का था, छोटी जुरेश से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी परी कहता था। उसके बाकी दोनों भाई आलम शाह और खाबर शाह भी सुरेश से बहुत मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, सालार की जुरेश के लिए दीवानगी को देखते हुए शमशाह ने एक फैसला किया। उन्होंने सालार और जुरेश को शादी के बंधन में बांधने का प्रस्ताव रखा, लेकिन 18 साल की सुरेश ने 28 साल के सालार से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने अपने दूसरे चचेरे भाई खाबर शाह को पसंद किया। जुश के इस खुलासे पर खाबर शाह के होश उड़ गए। वह हैरान होकर जुरेश को घूर रहा था। शमशाह भी उतने ही अचंभित थे। खाबर शाह ने बिना किसी दया के सबके सामने सुरेश को इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह तो उसे हमेशा अपनी बहन ही समझता आया है, लेकिन जुरेश अपनी जिद पर अड़ी थी कि वह शादी करेगी तो खाबर से, वरना अपनी जान दे देगी। शमशाह बच्चों की इस जिद से परेशान रहने लगे थे। घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था।
हर कोई एक दूसरे से नाराज था। एक दिन जुरेश ने खाबर शाह को वीडियो कॉल की। खाबर जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, जुरेश के इस तरह अचानक कॉल करने पर नाराज हो गया और उसने कॉल काट दी। लेकिन जब वो लगातार कॉल करती रही तो मजबूरी में उसे कॉल उठानी पड़ी। जैसे ही उसने कॉल उठाई, सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया। जुरेश शाह ने अपनी गर्दन पर एक धारदार चाकू रखा हुआ था और उस पर दबाव भी डाल चुकी थी, जिससे उसकी गर्दन से खून की बूंदें साफ दिख रही थी। जुरेश ने नजरें उठाकर खाबर को देखा और फिर जो कहा उससे खाबर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। खाबर तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वो सीधा जुरेश के कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि जुश उसी हालत में खड़ी थी। खाबर को अपने सामने देखकर उसके होठों पर एक विजय मुस्कान आ गई और फिर वही हुआ जो वह चाहती थी। खाबर ने उसी दिन सुरेश शाह से निकाह का प्रस्ताव रखा। उसके इस अचानक फैसले पर घर के सभी लोग हैरान रह गए। सालार शाह इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से शमस शाह ने सालार शाह की शादी उनकी मौसी की बेटी से करवा दी। जुरेश शाह की शादी के 5 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, जबकि सालार शाह की शादी के पहले ही साल उनकी पत्नी ने अमन शाह को जन्म दिया। अमन शाह ने बचपन से ही अपनी माँ को रोते और सिसकते देखा। अपनी माँ के साथ अपने पिता का बर्ताव देखकर उसे तकलीफ होती थी। सालार हमेशा अपनी बीवी से दूर रहता था। वह कभी भी प्यार या नरमी से उनके साथ पेश नहीं आया। अमन शाह सिर्फ 7 साल का था जब उसकी माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। इसके बाद सालार शाह ने अमन को अपने करीब रखा और 8 साल की उम्र में ही उसे ये सच्चाई पता चल गई कि सालार शाह सुरेश से मोहब्बत करते हैं। जब अमन 8 साल का था तो सुरेश के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। सालार शाह को ये देखकर बहुत तकलीफ हुई। अमन ने छोटी उम्र में ही अपने पिता को जुरेश के लिए तड़पते देखा। सालार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि जिस औरत से वो प्यार करता था वह किसी और के साथ थी। वह अमन को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। छोटी सी उम्र में ही अमन के दिल में जुरेश और उसकी बेटी के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। वह उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। नियति का खेल देखिए। जब नूर 2 साल की हुई तो जुरेश और खाबर भी एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। आलम शाह ने अमन और नूर की परवरिश की जिम्मेदारी ली और इसी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। ये दोनों बच्चे उनके लिए बहुत अजीज थे। उन्होंने उन्हें पिता का सारा प्यार दिया और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। नूर भी उनसे बहुत जुड़ी हुई थी और उन्हें अपने पिता जैसा सम्मान देती थी। समय के साथ नूर को अमन से प्यार हो गया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अमन की कठोरता और नफरत मिली। आज जब अमन ने उसे पास खींचा तो नूर ने अपना हाथ झटककर खुद को थोड़ा दूर किया और सिर झुका लिया। आलम शाह ने बात बदलने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, मैंने बस एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर की है, पर तुम भड़क रहे हो। नूर, तुम जाओ और कुछ खा लो। तुम हमेशा अपने कमरे में बंद रहती हो। आप उसे क्यों नहीं बताते कि आप क्या फैसला कर रहे हैं? अमन ने अपने चाचा की बात काटते हुए कहा और नफरत भरी नजरों से नूर को देखा। ये चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं उस लड़की से शादी करूं जिससे मुझे इतनी नफरत है, जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता। वो एक एक शब्द अपमान से भरकर बोल रहा था, जिससे नूर शर्मिंदा हो रही थी। मैं उस लड़की से शादी करूं जिसका वजूद इस दुनिया में मुझे तकलीफ देता है, जिसने इस दुनिया में आते ही मुझसे मेरे पिता को छीन लिया, जिसकी माँ ने मेरी माँ को उस प्यार से महरूम रखा जो हर बीवी चाहती है, जिसकी माँ ने मेरे पिता को पल पल तड़पाया। मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं। नूर ने हैरान होकर पहले अमन के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा, फिर अपने चाचा को। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चाचा जान, मैं इनसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। नूर ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये मुझसे नफरत करते हैं।
मैंने सोचा था कि मैं अपने प्यार से इन्हें जीत लूंगी, इन्हें अपना बना लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। चाचा जान, मैं इस पत्थर में एक दरार तक नहीं ला सकी। मैं भला इन्हें कैसे जीत सकती हूँ? इनके सीने में दिल ही नहीं है। ये मुझे क्या अपनाएंगे? उसने अपनी आवाज में ताकत लाने की कोशिश की। ये मुझे अपने लिए कबूल नहीं है। ये मुझसे नफरत करते हैं, तो मैं भी इनसे नफरत करती हूँ। अब अगर ये आपके दबाव में आकर भी मुझसे शादी करने को तैयार हैं, तो मैं इन्हें ठुकराती हूँ। ये सुनकर अमन का गुस्सा आसमान छू गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे शादी से इनकार करो। उसने गुस्से से नूर का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। नूर उसकी सख्त पकड़ में तड़प उठी। ये कौन सा तरीका है अमन? उसका हाथ छोड़ो। उसके चाचा बीच में आए और नूर को उससे दूर किया। मेरी ख्वाहिश थी कि नूर को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, जिस तरह मैंने बचपन से आज तक इसे पाला है। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। आलम शाह ने गहरी सांस ली। अगर नूर बेटी खुद ही तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैं अपनी बेटी पर जोर नहीं दूंगा। उसका रिश्ता कहीं और से भी आया था। मैंने सोचा था कि अपने ही घर में रिश्ता करना बेहतर होगा, लेकिन शायद मैं गलत था। मुझे अपने बेटे से ज्यादा दूसरों पर ही यकीन कर लेना चाहिए था, क्योंकि मेरा अपना बेटा ही मेरी बेटी को तकलीफ और दर्द देने पर तुला है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी को मेरे इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं होगा। आलम शाह नूर का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गए और अमन शाह गुस्से से पागल हो गया। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक अपमान था। बिल्कुल वैसा ही जैसे जुरेश ने उसके पिता सालार को ठुकराया था। जिस तरह जुरेश किसी और की हो गई थी, उसी तरह नूर भी किसी और की होने जा रही थी। अमन को तो खुश होना चाहिए था कि वह लड़की जिसका इस घर में होना उसे पसंद नहीं था, अब हमेशा के लिए जा रही थी। लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था। उसके दिल में आग लग रही थी। शायद उसका अहंकार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसे ठुकरा दिया गया था। वह पूरी रात सड़कों पर भटकता रहा और सुबह घर वापस आया। बिना कुछ खाए वो सीधे अपने कमरे में चला गया। पूरी रात उसने एक के बाद एक सिगरेट सुलगाई। सिगरेट ही थी जो उसे जीने की वजह लग रही थी। मैं सालार नहीं हूं नूर, मैं अमन सालार शाह हूं। मुझे ठुकराने का बदला मैं पूरी तरह से लूंगा। दूसरी तरफ आलम शाह ने नूर के लिए अपने दोस्त को फोन किया था। नूर की पसंद पूछी गई और आलम शाह ने भी अपनी सहमति दे दी थी। नूर अब अपनी मोहब्बत को कहीं दूर दफना चुकी थी। वह बस जल्द से जल्द अमन शाह की नजरों से दूर हो जाना चाहती थी। वह जानती थी कि वह उससे प्यार करती थी, लेकिन बदले में उसने उसे क्या दिया था? सिर्फ नफरत। उसने कभी उससे प्यार से बात तक नहीं की थी। जब वह किसी और से हंसकर बात करता तो नूर जलन से देखती थी कि वह इंसान उससे कितनी नरमी और प्यार से बात कर रहा है, जबकि अमन ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। अगली सुबह जब अमन उठा तो घर में काफी चहल पहल थी। पूछने पर उसे पता चला कि नूर के रिश्ते वाले आ रहे हैं। अमन का खून खौल उठा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और वापस अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। चाचा ने इतनी जल्दी उसका रिश्ता तय करने का सोच भी लिया। उसने सोचा, उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया कि जिस लड़की ने मुझे ठुकराया, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, उसे खुश रहने दूंगा। मैं सालार शाह नहीं हूं, मैं अमन शाह हूं। मैं किसी को बर्बाद कर देने की ताकत रखता हूं। मैं अपने पिता की तरह चुप नहीं बैठूंगा। वो गुस्से से दहाड़ा। उसने अपने कमरे में हर चीज को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। फिर वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। जब वो तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि मेहमान बैठे हैं और नूर उनके बीच चेहरा झुकाए चुपचाप बैठी थी। आज वो रोज से अलग तैयार थी। उसने एक सफेद रंग की फ्रॉक पहनी थी। सिर पर दुपट्टा था
और उसके होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। उसकी आंखों पर लगा मस्कारा उसकी पलकों को और गहरा बना रहा था। अमन शाह ने कभी भी नूर को इतनी बारीकी से नहीं देखा था, जितनी बारीकी से वो आज देख रहा था। वो एक शिकारी की तरह शान से चलते हुए अपने चाचा के पास आया और पैर पर पैर रखकर बैठ गया। उसने अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जिसकी उम्र करीब 26 साल थी। वो आलम शाह के साथ हंस-हंस कर बात कर रहा था। आलम शाह को अमन का इस तरह मेहमानों के बीच बिना सलाम दुआ के आकर बैठ जाना अच्छा नहीं लगा। एक तो वह बिना शिष्टाचार के आकर बैठ गया था, और दूसरा ये कि वो नूर से इस हद तक सटकर बैठा था कि उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर पा रही थी। आपने इनका परिचय नहीं करवाया? उस लड़के ने आलम शाह से पूछा। ये मेरे भाई का बेटा है, नूर का कज़न। आलम शाह ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए अमन शाह का परिचय करवाया। तो आप भाई हैं नूर जी के? सामने बैठे लड़के ने विनम्रता से कहा और अमन की ओर हाथ बढ़ाया। अमन ने उस लड़के की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और उसके बढ़े हुए हाथ पर नजर डाली। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि लड़का डरकर अपना हाथ खुद ही पीछे खींच गया। भाई होगा तू? मैं इसका कजिन हूँ। और आने वाले वक्त में अमन अभी अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि आलम शाह ने उसे टोक दिया। देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें मजाक करने की बहुत आदत है, लेकिन इस वक्त हम एक बहुत ही सीरियस बात कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है तो हम शाम को बात करेंगे। आलम शाह ने गुस्से से देखते हुए भी बहुत आराम से कहा। वो किसी भी हाल में अमन को वहां से हटाना चाहते थे। अमन ने अपने चाचा की तरफ देखा और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, जी मैं चला जाता हूँ। मुझे बस इतना कहना था कि मैं नूर को कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। वह बिना किसी की परवाह किए नूर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर चुका था। फिर मेहमानों पर एक नज़र डालकर और अपने चाचा की बात सुने बिना वो उसे वहां से खींचते हुए चला गया। पीछे नूर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अमन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर पटक दिया। आलम शाह बस मायूस होकर सोफे पर बैठ गए। ये कौन सा तरीका है? लड़के के पिता ने नाराजगी से कहा। वह इस तरह से अपनी कजिन को सबके सामने उठाकर कैसे ले जा सकता है? आपने हमें यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आलम, एक बार तुम अपने बेटे से भी पूछ लेते कि कहीं वह तुम्हारी इस नाम की बेटी को पसंद तो नहीं करता। आलम के दोस्त ने तंज कसते हुए कहा। क्या हो गया है बाबा? लड़के ने समझदारी दिखाते हुए कहा। वो कजिन है और हम भी तो अक्सर अपनी चाचा की या मामा की बेटी के साथ ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ, उनका तरीका गलत था। वह मुझे काफी गंभीर स्वभाव के लगे और उम्र में भी नूर से काफी बड़े लगते हैं। आलम शाह ने राहत की सांस ली। जी बिल्कुल बड़ा है वो नूर से। वो अक्सर घर से यूं ही निकल जाता है। आज भी उसने नूर को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आज का दिन आप लोगों के लिए रखा था। वह अपने कहे का पक्का है और बहुत मुश्किल से नूर के लिए वक्त निकालता है, इसलिए शायद उसे बुरा लगा। लेकिन उसके दिल में नूर के लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं है। वो तो उसे सिर्फ अपनी कजिन और छोटी बहन मानता है। आलम शाह ने बड़ी चतुराई से बात संभाली और माहौल को फिर से नॉर्मल किया। गाड़ी में नूर ने अमन का सामना किया। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। घर पर मेहमान बैठे हैं। ये क्या तरीका था? बिना मेरी इजाजत के आप मुझे इस तरह मेहमानों के सामने से उठा लाए। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। शाह गाड़ी रोके, मुझे वापस घर जाना है। नूर का लहजा आज पहले से कहीं ज्यादा सख्त था। वो हमेशा अमन से डरकर बात करती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से बेरुखी से बात कर रही थी। अमन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। उसकी आवाज में एक डर था, और रही बात उनके सामने तुम्हें इस तरह लेकर आने की, तो मैं उनका गुलाम नहीं हूँ कि उनके कहने या हुक्म का इंतजार करूं।
अमन के दिल में जो आता है वो वही करता है। रही बात प्रॉपर्टी की, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी प्रॉपर्टी बनने का। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती हो, मेरी मोहब्बत का दावा करती हो। मुझे अपने प्यार से जीतने का शौक है। चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश आज ही पूरी कर देता हूँ। उसने गुस्से से कहा, जिससे नूर हैरान रह गई। क्या मतलब है आपका? वो हैरान होकर बोली, आज से पहले उसने अमन के लहजे में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तुमने मुझे ठुकराया था। उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर नूर को एक अजीब नजर से देखा। नूर कुछ और कहती, इससे पहले अमन ने गाड़ी एक छोटे से घर के पास रोकी और नूर की तरफ आया। उसने नूर को जबरदस्ती गाड़ी से निकाला और अपने फ्लैट में ले गया, जहां पहले से ही एक निकाह खान और कुछ लोग मौजूद थे। उसने रात में ही नूर से निकाह करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि रिश्ते वाले इतनी जल्दी घर पर आ जाएंगे। उसने सोचा था कि उसके चाचा ने गुस्से में ऐसा किया है, लेकिन उस लड़के के यहाँ आने से उसका सारा प्लान बदल गया था। वो घर में दाखिल हुए तो सामने सोफे पर कुछ लोग बैठे थे। अमन नूर के साथ एक बड़े सोफे पर बैठ गया। निकाह शुरू करवाएं, अमन ने कहा। नूर ने हैरान होकर अमन की तरफ देखा। ये क्या कर रहे हैं आप? चाचा गुस्सा करेंगे। मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती। आप इस तरह मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो गवाहों के सामने ही चिल्ला रही थी। अमन ने नाराजगी से नूर को घूरा और फिर सब लोगों से माफी मांगते हुए नूर को अपने साथ कमरे में ले आया। ठीक है, तो मत करो निकाह। वो नूर के बिल्कुल करीब खड़ा होकर बोला, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। नूर अपने चेहरे पर अमन की सांसों को महसूस कर रही थी। नहीं, नहीं, ऐसा। इससे पहले कि वो डरकर कुछ बोलती, अमन ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। मुझे मेरे काम के बीच में किसी का बोलना पसंद नहीं, उसने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा और नूर का दुपट्टा उतारकर जमीन पर फेंक दिया। नूर की जान सूख रही थी। अमन ने नूर के हाथ उसकी कमर पर पकड़कर दबा दिए और उसके होठों से अपना हाथ हटाया। जैसे ही वो उसके होठों के करीब आया, नूर जल्दी से बोली, मैं आपसे निकाह करूंगी, मुझे छोड़ो। वो रोने लगी। अमन के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। उसने उसका हुलिया ठीक किया और उसे अपने साथ बाहर ले आया। थोड़ी ही देर में नूर खाबर शाह से नूर अमन हो गई थी। तो कैसा लग रहा है? एक ठुकराए हुए मर्द के साथ जुड़कर अमन ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। नूर ने रोते हुए उसे देखा और बिना कुछ कहे मुंह मोड़ लिया। नूर का यूं मुंह मोड़ना अमन को गुस्सा दिला गया। वो आगे झुका और नूर का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। आज तो तुमने इस तरह मुंह मोड़ लिया, लेकिन अगर अगली बार ऐसा किया तो याद रखो, ये मुंह मैं तुम्हारा सलामत नहीं रहने दूंगा। अमन ने उसका मुंह झटक दिया। चलो घर चलना है। अमन उसे चेतावनी देते हुए उठा। चाचा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें भी तो ये खुशखबरी देनी है कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अमन ने ये कहते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और एक मस्ती भरी सीटी बजाता हुआ घर से बाहर निकल गया। नूर वहां से नहीं उठी और रोती रही। अब तुम क्या चाहती हो? मैं आकर तुम्हें गोद में उठाकर बाहर निकालूं? अमन ने गाड़ी से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी पसंद की शादी नहीं हुई है कि तुम्हारे हर नखरे उठाऊंगा। मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए निकाह किया है। अमन की तेज आवाज सुनकर वो उठी और तुरंत बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गई। अमन ने घर का दरवाजा बंद किया और गाड़ी को हवेली की तरफ मोड़ा। उसके चाचा बेहद परेशान थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन वे दोनों अभी तक घर नहीं आए थे। आलम शाह को समझ नहीं आ रहा था कि अमन नूर को इस तरह अचानक क्यों ले गया। नूर रोती हुई हवेली में दाखिल हुई और अपने चाचा को परेशान देखकर उनके सीने से लगकर और जोर से रोने लगी। चाचा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। उसने बोलते बोलते दम तोड़ा और फिर चाचा के सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी।
अरे सीधे से बताओ ना। अमन ने अपने चाचा को परेशान देखकर कहा। तुम इस तरह आधी अधूरी बात करोगी तो वह कुछ और ही समझेंगे। आलम शाह को हैरान और परेशान देखकर अमन ने कहा, मैंने निकाह कर लिया है, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आलम शाह की हैरान आवाज अमन को सुनाई दी, लेकिन मैं तो उनके रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हूँ। तो मना कर दीजिए, कौन सी बड़ी बात है। अमन ने कंधे उचकाए और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। और हाँ मिसेज अमन, उसने मिसेज अमन शब्द पर जोर देते हुए कहा, जरा मेरे कमरे में आओ और मेरे लिए कपड़े निकाल दो। मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगवाओ। आलम शाह की आवाज पर अमन के कदम रुक गए, जब तक पूरी रीति रिवाज के साथ रुखसती नहीं हो जाती। ये तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। अमन ने पलटकर अपने चाचा को देखा। ठीक है, कल ही रुखसती कर दें, उसने नूर को देखे बिना कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लोग क्या कहेंगे, इतनी अचानक रुखसती। आलम शाह ने नूर को चुप करवाया और बाद में अमन से बात करने का फैसला किया। ऐसे कैसे वह मना कर सकते हैं बाबा, लड़के ने गुस्से से दहाड़कर कहा। वो बहुत खुश था कि उसका नूर से रिश्ता पक्का हो गया था। आखिरकार उसका मकसद पूरा होने जा रहा था। वो नूर से शादी करके वो सारी जायदाद और दौलत छीनने का सोच चुका था, जो उसके पिता बरसों से आलम शाह से नहीं ले पाए थे। लेकिन आलम शाह का अचानक रिश्ते से इनकार करना उसे गुस्सा दिला रहा था। ऐसे कैसे वह अपने भतीजे से उसका निकाह करवा सकते हैं। उन्होंने तो हमारे साथ बकायदा रिश्ता पक्का किया था और कहा था कि इस हफ्ते निकाह करना चाहते हैं, तो फिर अचानक उन्होंने अपने भतीजे से उसका निकाह क्यों करवाया। वो गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। बेटा, अब तुम जायदाद को भूल जाओ, उसके पिता ने गुस्से से कहा। जिस तरह मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को जगह जगह धक्के खाकर पाला है, उसी तरह अब तुम्हें अपनी आने वाली जिंदगी में भी धक्के खाने हैं। नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस इंसान को ही जान से मार दूंगा। फिर तो नूर को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए घर से निकल गया। वे एक छोटे से घर में रहते थे। अहमद साहब ने बहुत मेहनत से अपना ये छोटा सा घर बनाया था। उनका आलम शाह से रिश्ता बनाने का मकसद सिर्फ जायदाद था, ताकि वो नूर को परेशान करके आलम शाह से अपने हिस्से की मांग कर सकें। लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि उनका हिस्सा नूर के दादा पहले ही उनके पूर्वजों को दे चुके थे, क्योंकि वह जुए में हार गए थे। वो आलम शाह, खाबर शाह और सालार शाह के मौजूदा हिस्से में भी अपना हिस्सा चाहते थे, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। जितना अहमद शाह के बाप दादा शाह खानदान वालों के साथ लगा चुके थे, उससे कहीं ज्यादा आलम शाह के पिता उन्हें वापस कर चुके थे। आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसकी माँ ने चिंतित होकर कहा। आप अमन को जानते हैं ना? वो इंसान को खड़े खड़े कच्चा चबा जाने का हुनर जानता है। तो तुम शायद हमारे बेटे को नहीं जानती, उसके पिता ने गर्व से कहा। वो आदमखोरों को मारना जानता है। उन्होंने अपनी कमीज झाड़ी और कमरे में चले गए। पीछे उसकी माँ बस अपने बेटे की सलामती की दुआ करते हुए अपने रब के सामने खड़ी हो गई थी। वह अपने कमरे में सोई हुई थी कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने आधी नींद में आंखें खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। नूर फिर से लेटी ही थी कि उसकी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। एक अजीब सी घिन ने उसे झकझोर दिया। वो उछलकर बेड से नीचे उतरी। अंधेरे में उसे बेड के पास कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये अमन है और हिम्मत करके लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अगले ही पल वह शक्ल उठ खड़ी हुई और नूर की पीठ से सटकर उसकी गर्दन पर झुक गई। नूर तड़प उठी। उसे इस स्पर्श से जितनी नफरत महसूस हो रही थी, वो उतना ही उसके करीब आ रहा था। अमन, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। मेरे कमरे से निकल जाइए। नूर चीखी। सामने वाले के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वह नूर के और करीब होने लगा। लेकिन तभी नूर को एहसास हुआ ये अमन नहीं था। वो अमन के हर इत्र और कोलोन से वाकिफ थी।
जो नफरत उसे इस स्पर्श से महसूस हो रही थी, जो उसका दिल कह रहा था, वो सच था। ये अमन नहीं था, क्योंकि अमन ने कभी नूर के इतने करीब आने की कोशिश ही नहीं की थी। नूर पूरी ताकत से चीखी और पास पड़ा फूलदान उसके सिर पर दे मारा। अगले ही पल हमलावर के हाथ में कुछ था। उसने वह नुकीली चीज नूर के पेट में मारी और वहां से चला गया जहां से वह आया था। वह निकाह के बाद से काफी बेचैन था। वह अभी अभी तरोताजा होकर बैठा ही था कि आलम शाह कमरे में आए। अमन जानता था कि उसके चाचा क्यों आए हैं, इसलिए वो उठा और अपने चाचा के सीने से लग गया। आइए बैठिए चाचा, उसने खुश होकर कहा। आलम शाह ने अपने बेटे को देखा। बेटा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नूर की क्या गलती है? तो मेरी माँ की क्या गलती थी चाचा? अमन ने गुस्से में मुट्ठियां भेजते हुए कहा। तुम बदला ले रहे हो? आलम शाह ने अमन के चेहरे को समझने की कोशिश करते हुए देखा। मैं उस औरत की बेटी को तड़पाऊंगा ताकि उसकी माँ उसे तकलीफ में देखकर तड़पे और रोए, उसने नफरत से कहा। वो इस दुनिया से जा चुकी है। अमन, जानता हूँ क्या तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ वही नूर के साथ हो, ताकि एक और तुम जैसा अमन शाह पैदा हो। चाचा की बात पर अमन ने हैरानी से उन्हें देखा। जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के साथ किया वही तुम नूर के साथ करते आए हो और आगे भी करने का इरादा रखते हो, ताकि एक और अमन शाह इस दुनिया में आए और वह भी इसी तरह किसी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना दे। वह उसे गंभीरता से समझा रहे थे। चाचा, मैंने उस लड़की से निकाह ही सिर्फ अपना बदला लेने के लिए किया है, और तुम्हारे दिल में नूर के लिए मौजूद मोहब्बत का क्या? आलम शाह ने उसकी बात काटते हुए पूछा। इस पर अमन शाह ने हैरानी से अपने चाचा को देखा। नहीं, ये सच नहीं है चाचा। मैं उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, मैं तो नफरत करता हूँ। उसकी हैरान आवाज सुनकर आलम शाह मुस्कुराए। तो फिर नूर का किसी और के साथ रहना या किसी मर्द से बात करना तुम्हें बुरा क्यों लगता है? अमन अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। क्यों वह ऐसा करता था? क्यों वह हमेशा किसी और के साथ उसे देखकर गुस्से में नूर को उससे दूर करता था? अमन को उस दिन लंच पर उसने जो किया था वह बात याद आई, जब आलम शाह, नूर और अमन साथ गए थे। उस वक्त भी नूर का वेटर से बात करना और अमन का उस वेटर पर चिल्लाना, ये सब उनसे छुपा नहीं था। नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, मुझे उससे नफरत है। वो खुद से नजरें चुराकर बोला। ये बात अब कहो। आलम शाह ने अमन का हाथ अपने सीने पर रखा। अमन ने हैरानी से अपने चाचा को देखा जो उसे ही देख रहे थे। अमन के हाथ कांप रहे थे। जिस लड़की से वो नफरत का दावा करता था, उसके लिए उसके दिल में कभी प्यार या कोमलता पैदा नहीं हुई थी। तो आज उसके लिए प्यार के नाम पर उसका दिल इस तरह शोर क्यों मचा रहा था? अमन अभी इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि नूर की एक दर्द भरी चीख उसे गैलरी से सुनाई दी। नूर! वो जोर से चिल्लाया और अपने चाचा को वही छोड़कर नूर के कमरे की तरफ तेजी से भागा। आलम शाह भी उसके पीछे पीछे थे। जब वे कमरे में पहुंचे तो हर तरफ अंधेरा था। नूर के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अमन ने तुरंत स्विच बोर्ड पर हाथ मारा और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। सामने नूर जमीन पर बैठी हुई थी। वह अपने हाथ में फंसे एक छोटे से चाकू को निकालने की कोशिश करते हुए चीख रही थी। अंधेरे की वजह से हमलावर ने जो चाकू उसके पेट में मारने की कोशिश की थी, वो उसके हाथ में लग गया था, जिससे वह एक बड़े नुकसान से बच गई थी। आलम शाह तड़पकर उसकी तरफ बढ़े और नूर के हाथ से चाकू खींचकर बाहर निकाला। अमन बस अपनी जगह पर खड़ा उसे रोते हुए देख रहा था। नूर दर्द से करा रही थी। अमन को इस तरह खड़ा देखकर नूर को और भी तकलीफ हुई। जिस इंसान से उसने बेइंतहा मोहब्बत की, वही उसे तकलीफ में देखकर खुश हो रहा था। उसने मुंह मोड़ लिया और अपने चाचा के सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। क्या हुआ? अमन के गले से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। एक तो चाचा के कहे शब्द और दूसरा दिल में पैदा होने वाले नए एहसास उसे नूर से नरमी से बात करने पर मजबूर कर गए थे। नूर ने हैरान होकर अमन को देखा
कि वह उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। वो चाचा अपने दर्द में वह हमलावर को भूल चुकी थी। अचानक उस पर डर हावी हुआ और वो खुद में सिमटकर अपने चाचा के सीने में छुपने लगी। वो चाचा वो कमरे में वह डर से अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रही थी। वह कमरे के चारों तरफ देखती और ज्यादा से ज्यादा चाचा के सीने में छुपने लगी। चाचा कमरे में कोई था? कोई था चाचा? वो अपनी गर्दन सहलाते हुए बोली। आलम शाह ने हैरान होकर पहले नूर और फिर अमन को देखा। अमन ने उन्हें बाहर जाने का इशारा किया और वे दोनों उसका इशारा समझते ही कमरे से बाहर निकल गए। नूर उन्हें रोकती रही, उनका हाथ पकड़ती रही, लेकिन वे नहीं रुके और कमरे से बाहर चले गए। अमन घुटनों के बल नूर के पास बैठा और उसे उठाकर बेड पर बिठाया। वो फर्स्ट एड बॉक्स लाया। अब बोलो ये सब कैसे हुआ? वो नूर के हाथ की ड्रेसिंग करते हुए बोला। कमरे में कोई आया था। वो लगातार अपनी गर्दन सहला रही थी। अमन ने नूर के हाथ उसकी गर्दन से हटाए तो वहां मौजूद निशान देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो नूर को वहीं छोड़कर गैलरी की तरफ भागा और दहाड़ा। गार्ड, तुम लोगों को मैंने किस लिए यहाँ रखा है? घर में कौन आया था? नीचे गार्डन में खड़े गार्डों में से एक ने हिम्मत करके जवाब दिया। सर, कोई नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अमन ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। मुझे अभी से 2 घंटे पहले की फुटेज चाहिए। बाहर लगे हर कैमरे की और नूर के कमरे की भी। वो वापस कमरे में गया। नूर को ये जानकर हैरानी हुई कि उसके कमरे में कैमरा लगा हुआ था। मेरे कमरे में कैमरा क्यों है? नूर ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये कैमरा लगाया है। अमन ने कहा। तुम अक्सर किसी को भी घर में ले आती हो और तुम जानती हो कि तुम्हारे चाचा और मेरे बहुत दुश्मन हैं, जो किसी भी तरह सिर्फ तुम तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि चाचा की कमजोरी सिर्फ तुम हो और तुम्हारे जरिए वे अपनी हर बात चाचा से मनवा सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे कमरे में कैमरा लगवाया था। वह उसके हाथ की ड्रेसिंग करता रहा। नूर रोती हुई मुंह मोड़ गई। अमन ने अपने होठ भी उसके हाथ की ड्रेसिंग पूरी की और उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले गया। गार्ड 10 मिनट में ही लैपटॉप लेकर आ चुका था। ड्राइंग हॉल में आलम शाह पहले से ही मौजूद थे। नूर उनके सीने से लग गई। उसका वजूद अभी भी हल्का फुल्का कांप रहा था। वह अपने चाचा के सीने से लगकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। अमन ने वीडियो प्ले किया। उसमें हवेली में आए हुए इंसान को देखकर अमन के माथे पर बल पड़ गई। उसके दिमाग की नसें तंग गई। वह अपनी नसों को मसलते हुए कुछ सोचकर उठा और गार्ड को लैपटॉप दिया। जो चाहिए था मुझे मिल गया। तुम जा सकते हो, अमन ने गार्ड को कहा, जो सिर झुकाकर चला गया। अमन फिर नूर की तरफ मुड़ा। तुम आज की रात मेरे कमरे में गुजारोगी। उसने अपने चाचा की ओर देखकर कहा। चाचा, आप बेफिक्र होकर आराम करें। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपकी भतीजी को कुछ नहीं होने दूंगा। नूर ने हैरान होकर अमन को देखा। सुबह तक वो नफरत, गुस्से और कड़वे लहजे में उससे बात कर रहा था और अब अचानक वह बदल गया था। नूर को उसका ये बदला हुआ बर्ताव बहुत अजीब लगा। उसने ना में सिर हिलाया और अपने चाचा के सीने से लगी रही। आलम शाह ने नूर के माथे पर प्यार से चूमा। बेटा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उन्होंने नूर को अपने साथ लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची मेरे पास ही रहेगी। वो अमन को सख्त नजरों से देखते हुए बोले। अमन ने कुछ नहीं कहा। आलम शाह नूर को अपने कमरे की तरफ ले गए और अमन भी चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह उस इंसान के पास अभी उड़कर पहुंचे और उसका बुरा हाल कर दे, लेकिन इस वक्त उसका घर पर रहना बहुत जरूरी था। कोई वजह नहीं थी कि वह एक बार फिर बिना डरे वापस आ जाए। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को पहचानने के बाद अमन अपने गार्ड्स के साथ उस इंसान के घर की तरफ बढ़ गया। वो अहमद शाह का घर था। अमन ने कभी सोचा नहीं था कि अहमद शाह इतना गिर चुका है। जो इंसान उसे जानबूझकर भी अनजान बनने का नाटक कर सकता था। अमन ने कैसे सोच लिया था
कि वह उसके घर की इज्जत पर वार नहीं करेगा। जब वे अहमद शाह के घर में दाखिल हुए तो वे उन्हें पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले। एक एक करके अमन के सारे गार्ड घर के अंदर दाखिल हुए और उन दोनों पर बंदूकें तान दी। फहद कहाँ है? अमन गुस्से से दहाड़ा। एक तो तुम हमारे घर में इस तरह मुंह उठाए चले आए, और दूसरा तुम आकर मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे हो। अहमद शाह ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरा बेटा कहाँ है? जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप आसानी से नहीं बताएंगे। अमन ने बंदूक लोड करते हुए अहमद शाह के घुटने पर वार किया। वे दर्द से तड़प उठे। पास बैठी उनकी बीवी चीख उठी और अपने शौहर के पास आकर रोने लगी। क्या ख्याल है, इसी तरह तड़पे होंगे ना खाबर शाह? अमन ने कहा और एक कुर्सी पर बैठकर पैर पर पैर रखकर अहमद शाह को देखने लगा। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? वे दर्द के बीच मुश्किल से बोले। यही कि कहाँ गोली मारी थी तुमने खाबर शाह को? अमन ने गुस्से से पूछा। हालांकि अमन के दिल में नफरत थी, लेकिन वह सिर्फ जुरेश के लिए थी। आज भी वह जुरेश से उतनी ही नफरत करता था। लेकिन इसमें खाबर शाह का क्या कसूर था? उसके चाचा का क्या कसूर था? वे तो जुरेश के सामने बेबस हो गए थे। जुरेश की जिद की वजह से ही उन्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, वरना वे कभी अपने भाई की खुशियों को नहीं छीनते। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि उन्हें मजबूरी में जुरेश से निकाह करना पड़ा था। दरअसल अहमद शाह ने खाबर शाह को इसलिए मरवा दिया था कि जब वह मरेगा तो वे उसकी जायदाद हड़प लेंगे। उन्होंने कहा था कि उनका हिस्सा अभी भी बाकी है, या तो वह उन्हें जायदाद देंगे या बिजनेस में हिस्सा। जब फहद ने ये बात अमन के सामने रखी थी तो अमन ने साफ मना कर दिया था कि पुराने कागजात में साफ लिखा है कि उनके पूर्वज उन्हें उनका हिस्सा दे चुके थे। लेकिन फहद नहीं माना। उसी दिन अचानक वे उसके घर पर रिश्ता लेकर पहुंच गए थे। अमन शाह को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब फहद ने उसे जानने से भी इनकार कर दिया। अमन समझ गया था कि इसके पीछे भी इनकी कोई चाल है। अमन ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा था। फहद घर में दाखिल हुआ तो सामने अमन शाह को बैठे देखकर वापस भागने लगा, लेकिन गार्ड ने उसी वक्त फहद को पकड़ा और अमन के सामने फेंक दिया। अमन ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को गोल गोल घुमाई। दिल तो करता है कि जान ले लूं, लेकिन जो ठोकरें मैंने दर दर खाई हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा भी वैसी ही ठोकरें खाए। मेरे दादा ने तुम्हारा हिस्सा दे दिया था। अगर तुम्हारे बाप दादा ने मेरे बाप दादा के साथ छल ना किया होता, उन पर पीछे से वार ना किया होता, तो आज ये ऐशो आराम की जिंदगी तुम लोगों की होती। अमन ने कहा, एक तो तुम लोगों ने कत्ल किया और दूसरा मेरे परिवार से गद्दारी की। ये कहते हुए उसने फहद के दोनों पैरों पर गोली चला दी। अमन उठा। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज करके जा रहा हूँ। थोड़ी देर में पुलिस भी आती होगी तुम दोनों को लेने के लिए। अमन ने अहमद शाह की बीवी की तरफ देखा। मुझे अफसोस है, आपके बुढ़ापे का अब कोई सहारा नहीं रहा। अमन ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और वहां से चला गया। उसके गार्ड भी एक एक करके उसके पीछे निकल गए। अमन शाह, तुमने ये ठीक नहीं किया, फहद दर्द से चिल्लाया। अमन रुका और पलटकर वापस घर के अंदर गया। वो घुटनों के बल फहद के पास बैठा। ओ, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? उसने पूछा। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ हमारी जायदाद के पीछे हो। तुम नूर से शादी करके उसे तड़पाना चाहते हो, ताकि तुम मेरे चाचा से आसानी से अपनी हर बात मनवा सको। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम्हें अगर जायदाद चाहिए थी तो तुमने नूर को क्यों मारना चाहा? मुझे क्यों नहीं? फहद दर्द से करा रहा था, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी समझा। हाँ, मैं उस लड़की के पास इसीलिए गया था। मैंने सोचा था कि पहले मैं उस लड़की को नोचकर छोड़ दूंगा और तुम उसे छोड़ दोगे, क्योंकि एक इस्तेमाल की हुई लड़की को कोई अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। फिर बहुत आसानी से मैं उससे शादी कर सकता था, लेकिन उस लड़की ने चीख कर मुझे मार दिया। फहद ने अपने सिर पर लगी चोट को याद करते हुए कहा,
वैसे मानना पड़ेगा, तुमने जो लड़की चुनी है वह बहुत। फहद अभी अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि अमन शाह ने अपनी बंदूक भरी और एक ही सेकंड में सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। मेरे घर की इज्जत पर वार करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। अमन ने फहद के बेजान वजूद को देखा और दहाड़ा। वो चीखा और अपना माथा पकड़कर इधर-उधर टहलने लगा। थोड़ी देर में वहां पुलिस आने वाली थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और घर से बाहर निकल गया। पीछे अहमद शाह और उनकी बीवी अपने जवान बेटे की मौत पर चीख रहे थे। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा उस कयामत की रात हुआ था, जब खाबर शाह का अचानक कार हादसा हुआ था। उन बच्चों की आंखों के सामने पहले एक भाई की और फिर दूसरे की मौत हुई। शमशाह सदमे से इस दुनिया से चले गए थे। 3-3 लाशें उन छोटे बच्चों की आंखों के सामने से गुजरी। बेशक अमन को सुरेश से नफरत थी, लेकिन अपने चाचा के कातिलों से उसे कहीं ज्यादा नफरत थी, जिसका बदला वह लेना चाहता था। आलम शाह को हकीकत तभी पता चली थी जब पुलिस ने उन्हें बताया था कि गाड़ी तो एक जगह खड़ी थी और उसमें आग लगी थी। खाबर शाह और जुरेज शाह को पहले ही मारा जा चुका था और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, उनका जिगरी दोस्त अहमद शाह था। आलम शाह ने सोचा था कि अहमद शाह अपने किए पर शर्मिंदा होगा और उसका बेटा नूर को खुश रखेगा। पुलिस को फोन करने के बाद अमन वापस घर में आया। अहमद शाह कुर्सी पर निढाल से बैठे अपने बेटे को देखकर रो रहे थे और उसकी माँ बार बार उसका माथा चूमकर बिलख रही थी। ये वही बेटा था जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था। फहद के अलावा तो उनकी कोई और औलाद थी ही नहीं। उसकी माँ अक्सर उसे गलत कामों से रोकती थी, लेकिन वो कभी नहीं मानता था और आज उसकी यही छोटी सी गलती उसकी जान ले गई थी। भले ही उसने नूर की इज्जत के साथ खेला नहीं था, लेकिन कोशिश तो की थी और वह ये भी जानती थी कि वह न जाने कितनी ही लड़कियों की इज्जत के साथ खेल चुका था। उसकी माँ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और आज वह उनके सामने बेजान पड़ा था। जिन आंखों में हमेशा घमंड और चमक होती थी, वे बंद थी। जिस चेहरे पर गुरूर वाली मुस्कान होती थी, वह पल भर में राख हो गई थी। उसकी माँ रोती बिलखती रही, लेकिन पुलिस फहद के वजूद को लेकर चली गई और फिर उन्हें आखिरी बार अपने बेटे का दीदार भी नसीब नहीं हुआ। वो किसे कोसती? खुद को, अपने पति को या सामने खड़े उस इंसान को? अमन शाह की जगह कोई और गैरतमंद आदमी होता जिसके घर की इज्जत के साथ ऐसा किया जाता तो यकीनन वह भी वही करता जो अमन ने किया था। वह बस अपनी किस्मत और बेबसी पर रोती रही और वह जीते जी मर गई। अहमद शाह तो अपाहिज हो गए थे। इन दोनों को एक वृद्धाश्रम भेज दिया गया था, जहां वे रोज खुद को कोसते, अपनी गलतियों को याद करते, रोते और अपने किए की माफी मांगते थे। उस दिन के बाद अमन शाह के लहजे में नूर के लिए थोड़ी नरमी आ गई थी। वह पूरी तरह से तो नहीं बदला था, लेकिन नूर का अच्छे से ख्याल रखने लगा था। वो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा था। नूर को इस बदलाव से खुशी हो रही थी। पहले तो वह तलाक लेना चाहती थी, लेकिन अपने चाचा के कहने पर वो शांत हो गई। वह उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उनकी खुशी के लिए उसने समझौता करने का फैसला कर लिया था। अमन ने रुखसती भी कर ली। जब वह कमरे में आया तो नूर को शर्माते हुए देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और जब वह नूर के पास आया तो वह डरकर सिकुड़ गई। वह उसके सामने बैठ गया और नूर का हाथ पकड़कर अपने होठों पर लगाया। अब उस लड़की के लिए उसके दिल में बस एक ही एहसास था, माइनस मोहब्बत का। बहुत शौक था तुम्हें मेरी दुल्हन बनने का, बल्कि मेरी पसंदीदा दुल्हन बनने का। कैसा लग रहा है मैसेज? नूर थोड़ी घबरा गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन अमन ने उसे खींचकर अपने और करीब कर लिया। तुम मुझे अपनी मोहब्बत से मार डालना चाहती थी। तुम मेरे पत्थर जैसे दिल को मोम करना चाहती थी। चलो शुरू हो जाओ। फिर ये मत कहना कि अमन ने तुम्हें मौका नहीं दिया।
उसने मदहोश कर देने वाले लहजे में कहा। फिर उसे घबराया हुआ देखकर कहने लगा, उफ मिसेस पहल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि मेरा दिल आज किसके नाम से धड़क रहा है। ये कहकर उसने कमरे का लैंप बंद कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।